कल के एपिसोड का सवाल, नमाज कब तोड़ना जायज़ है? और आपके ऑप्शन थे ए सांप के डर से, बी आवाज़ सुनकर, सी इमाम के बुलाने पर, डी सूरा भूलने पर। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए, लेकिन इनमें से जो सबसे पहले जवाब दिया है उसका यूज़र नाम मकरानी है। तो मकरानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले सही जवाब देने के लिए। इसका सही जवाब सांप है। सांप के डर से नमाज तोड़ना जायज़ है, लेकिन उस वक्त जब यकीन हो कि ये सांप मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगा या हमें काट लेगा, तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़ना जायज़ हो जाएगा, लेकिन उसको फिर दोहराना वाजिब होगा। सूअर का नाम लेने से क्या होता है? और आपके ऑप्शन है ए 40 दिन ज़ुबान नापाक, बी 11 दिन ज़ुबान नापाक, सी मकरूह है, डी ले सकते हैं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ले सकते हैं। सूअर का जिस्म नापाक है। सूअर का एक एक हिस्सा नापाक है और उससे खारिज होने वाली हर चीज़ नापाक है, यहाँ तक कि उसके बाल, उसकी थूक और सारी चीज़ें नापाक है। लेकिन सूअर का नाम नापाक नहीं है, लिहाजा सूअर का जिस्म नापाक है और उसका नाम नापाक नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम सूअर का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और ये जो लोगों के बीच मशहूर है कि सूअर का नाम लेने से 40 दिनों तक इंसान की ज़ुबान नापाक रहती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सूअर का नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत के दरमियान अजान हो जाए तो क्या करें? और आपके ऑप्शन है ए तिलावत करना हराम है, बी तिलावत करना मकरूह है, सी तिलावत ना किया जाए, डी नहीं पता। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है तिलावत ना किया जाए। जब आज़ान हो तो उतनी देर के लिए सलाम कलाम और सलाम का जवाब और तमाम काम छोड़ दिए जाएं, यहाँ तक कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी मौकूफ़ कर दी जाए। अज़ान को गौर से सुनें और जवाब देने की पूरी कोशिश करें। कौन से नबी अपनी कब्र में खुद गए थे? और आपके ऑप्शन है ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ऐसे अल्लाह के मुक़द्दस नबी हैं जो ख़ुद कब्र में गए थे। हदीस पाक में नमाज का चोर किसे कहा गया है? और आपके ऑप्शन है ए बेनमाजी को, बी सुन्नत ना पढ़ने वाले को, सी रुकू सजदे पूरा ना करने वाले को, डी बेजमात नमाजी को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है रुकू सजदे पूरा ना करने वाले को। हदीस पाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाजी में चोरी करे। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का चोर कौन है? इरशाद फरमाया, जो रुकू और सजदे पूरे ना करे। इसका मतलब ये है कि जो रुकू और सजदे और नमाज के अरकान जल्दबाजी में अदा करते हैं और पूरे तौर पर सही नहीं होता है। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि नमाज पढ़ें तो बिल्कुल सुकून से पढ़ें और एक एक रुकन को सही से अदा करें। रुकू जाएं तो कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें, सजदे में जाएं तो कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें और जल्दबाजी में बिल्कुल नमाज ना पढ़ें, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रुकू और सजदे पूरे ना करे वो नमाज का सबसे बड़ा चोर है।
औरत की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? और आपके ऑप्शन है ए जिस्म, बी नीयत, सी हया, डी दिल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है हया, यानी शर्म। ये एक ऐसी चीज़ है जो औरत की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इसके ताल्लुक़ से नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। हया यानी शर्म ईमान की जड़ है। फरिश्ते किस नबी की उम्मत में हैं? और आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है हुजूर अलैहिस्सलाम। जितने भी फरिश्ते हैं सारे फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मत में हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सबसे पहले क्या खाया? और आपके ऑप्शन है ए अंगूर, बी सेब, सी अनार, डी आम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है अंगूर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए तो सबसे पहले जो चीज़ खाए उसका नाम अंगूर है। अंगूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खाया। रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए निकाह टूट जाएगा, बी हराम है, सी जायज़ है, डी नाजायज़ है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है जायज़ है। कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है, हालांकि ये उनकी गलत फहमी है। रमज़ान के महीनों में जिस तरह रोज़ा खोलने से लेकर रोज़ा रखने तक खाना पीना जायज़ होता है, उसी तरह से बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ होता है। इसके ताल्लुक़ से कसीर अहादीस करीमा हैं जो इस बात पर दलालत करती है कि रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है। बल्कि कुरान शरीफ में ख़ास इस बात की इजाज़त के लिए आयत करीमा नाजिल फरमाई गई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जिसका तर्जमा ये होता है कि तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में औरतों से हमबिस्तरी करना हलाल किया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो इन तमाम बातों का खुलासा यही निकलता है कि रमज़ान की रातों में अगर शौहर बीवी से हमबिस्तरी करना चाहे तो बग़ैर किसी शक के जायज़ है और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब आप कमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए कि जो सबसे पहले सही जवाब देगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में उसके नाम के साथ बता दिया जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें। आज का सवाल है दिन और रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ है? और आपके ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके नाम के साथ बता दिया जाएगा। तो आप कमेंट